हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है सेशन नंबर 5, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमने सेशन नंबर 4 में एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ा था, तो वो देख लेते हैं उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड फीडबैक। ऑप्शन ए है डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, ऑप्शन बी है डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, एंड ऑप्शन सी है स्पेसिफिक, एंड ऑप्शन डी है ओपिनियन बेस्ड। इनमें हमारा आंसर है बी एंड सी। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन कौन से इफेक्टिव कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं गुड फीडबैक के। तो गुड फीडबैक जो है हमारा डायरेक्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। डिटेल्ड और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए और ना ही ओपिनियन बेस्ड होना चाहिए, राइट, क्योंकि सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, राइट। आपका ओपिनियन किसी पर्टिकुलर चीज पे अलग होगा और मेरा ओपिनियन अलग होगा, राइट। तो ओपिनियन बेस्ड नहीं होना चाहिए हमारा फीडबैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 5, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाले जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए फटाफट से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हम इसमें ना ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से बैरियर्स जो है वो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट। तो देखो, हमने अभी तक ना बहुत सारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, जैसे कि नॉन वर्बल, वर्बल, विजुअल, रिटन। तो ये सारे हमने कम्युनिकेशन के मेथड्स पढ़े। अब जैसे अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को या फिर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए हमें बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो 7 C's होते हैं। 7 C's जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। इसमें हमारे 7 C कौन कौन से होते हैं? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। ठीक है, अगर इन 7 C में से कोई सा भी C जो है वो एब्सेंट होता है हमारे कम्युनिकेशन में, तो वो हमारा कम्युनिकेशन का जो वे है वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो जल्दी से समझते हैं 7 C's को। सबसे पहला आता है हमारा क्लियर। क्लियर, देखो, हमारी जो भी बात हो ना वो क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे मैं कोई भी वर्ड बोल रही हूँ, तो वो जो वर्ड है ना वो क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। मैं जो भी चीज समझा रही हूँ वो आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए। मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ वो क्लियरली आपको समझ आनी चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। वो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव नहीं होगा। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मतलब एग्जाम्पल, ये जो सेशन है इसे मैं 5 मिनट में कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या लगा दिया? आधा घंटा लगा दिया, राइट। आधा घंटा लगा दिया तो क्या कोई वीडियो देखेगा? ऑब्वियसली नहीं देखेगा, राइट। तो हमारा जो भी बात है उसे हमें कंसाइजली सामने वाले को पहुंचाना चाहिए। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंक्रीट होना चाहिए, मतलब हमें एग्जैक्ट वर्ड्स और फैक्ट्स यूज करने चाहिए। मतलब जो भी हम वर्ड्स या फैक्ट्स सामने वाले को बता रहे हैं वो रियल होने चाहिए, मतलब एग्जैक्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए, राइट। हमारा जो भी स्पेलिंग है, ग्रामर है, वो सब करेक्ट होना चाहिए, राइट। अगर हम किसी को ईमेल लिख रहे हैं तो उस ईमेल में हमारी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, राइट। अब जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से सेंस बनानी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है मेन टॉपिक है, राइट। अब मैं अगर बात करूंगी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करूंगी, मैं कम्युनिकेशन साइकिल की क्यों बात करूंगी, राइट। तो जो भी हमारे वर्ड्स होंगे, जो भी हमारी बातें होंगी, वो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस मेन टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, राइट। अब जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपको अपनी फ्रेंड को इनवाइट करना है। आप गए और आपने बोला कि आज मेरा बर्थडे है तो आ जाइयो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने ये चीज़ बोली कि आज मेरा बर्थडे है, 6 बजे आ जाइयो, और ड्रेस कोड जो है ना वो ब्लैक कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे को कौन सी दिख रही है?
दूसरी वाली दिख रही है ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, राइट। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी हम बोल रहे हैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोलना चाहिए, फ्रेंडली मैनर में बोलना चाहिए और ऑनेस्ट तरीके से बोलना चाहिए, मतलब कर्टियस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारे जो 7 C's है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और इन चीज़ों को जब हम अपने कम्युनिकेशन में इंक्लूड करते हैं तभी जाके हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होती है। तो अब आते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स क्या? रुकावट, ठीक है। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, उस कम्युनिकेशन के बीच में कुछ ऐसी रुकावटें आती है जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है, वो जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ है लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरपर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले फिजिकल बैरियर देखने वाले हैं। फिजिकल बैरियर क्या होता है? ये हमारा एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन होता है जो कि एक बैरियर की तरह एक्ट करता है कम्युनिकेशन में। कि जैसे अगर सेंडर को अपना मैसेज सेंड करना होता है रिसीवर को, तो वो नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू फिजिकल बैरियर। मतलब जैसे अगर आपकी फ्रेंड बहुत दूर खड़ी है आपसे, तो आपका ऑब्वियसली मैसेज उस तक नहीं पहुंच पाएगा, राइट। अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो आपका मैसेज उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो नॉइज़ है, डिस्टेंस है, तो ये सारे एक बैरियर की तरह, एक ऑब्स्टिकल की तरह, एक रुकावट की तरह काम कर रहे हैं। और जो फिजिकल बैरियर है ना, इसमें हम सामने वाले के जेस्चर्स नहीं देख पाते, पोस्चर नहीं देख पाते, जनरल बॉडी लैंग्वेज नहीं देख पाते। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा लेस इफेक्टिव हो जाता है कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने फ्रेंड को इंस्टा पे मैसेज करते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो वहाँ पे आप उसके जेस्चर्स वगैरह नहीं देख सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है, राइट। तो इसके बारे में हमने पिछले कुछ सेशंस पे भी बात की है, राइट। नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है कि आपका लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली आपसे बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपको दूसरी लैंग्वेज आती है, मुझे दूसरी लैंग्वेज आती है, राइट। लिंग्विस्टिक बैरियर में ना हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि अगर हम एक्रोनिम्स यूज़ करते हैं, जार्गन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे भी हमारे लिंग्विस्टिक बैरियर में आते हैं। देखो, जार्गन और एक्रोनिम क्या होता है इसका मीनिंग मैं फिर से नहीं रिपीट करने वाली हूँ। पिछले कुछ सेशंस में मैंने बताया था, तो वो सेशंस अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। जिन्होंने देखे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जार्गन और एक्रोनिम का क्या मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है कि इसमें ना जो सेंडर का मैसेज जो है वो जिस तरीके से रिसीव होना चाहिए था वो उस तरीके से रिसीव नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी टीचर ने आपको बोला कि आपको स्पीच देनी है, ठीक है, सबके सामने असेंबली में, ठीक है। और आपको ना स्टेज फियर है, सबके सामने जो बोलने में ऐसे आपको डर लगता है, ठीक है। लेकिन अब टीचर ने बोला तो आपको बोलना ही पड़ेगा, स्पीच देनी ही पड़ेगी। अब क्या हुआ कि आप जब स्पीच देने गए, आपने स्पीच याद कर रखी थी, ठीक है। आपने जो स्पीच है ना वो लिख रखी थी और याद कर रखी थी, ठीक है। अब आप स्पीच देने जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा कांपते हो, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर पाते हो, बार बार रिपीट करते रहते हो, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो मैसेज जो है जिस तरीके से पहुंचना था वो उस तरीके से पहुंचा नहीं, राइट। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके टीचर ने ना ग्रुप्स बनाए क्लास में कि ये वाला ग्रुप ये करेगा, ये वाला ग्रुप ये करेगा, मतलब कुछ पर्टिकुलर काम के लिए उन्होंने ग्रुप्स बनाए, ठीक है। अब उस ग्रुप में ना आपके साथ आपकी एक दुश्मन है, ठीक है, आपकी उससे बनती नहीं है, ठीक है। अब आपको उससे जाके बात करनी पड़ेगी, राइट। तो आपका जो मैसेज जो है उस तक जो पहुंचेगा वो जैसा पहुंचना चाहिए था वो वैसा ऑब्वियसली नहीं पहुंचेगा क्योंकि आप उससे बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है। लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, ठीक है। आप चाहते ही नहीं हो, आपकी इच्छा ही नहीं है उससे बात करने की, ठीक है। पर्सनल डिफरेंसेस कैन क्रिएट इंटरपर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। आपके बीच में जो लड़ाई है उसकी वजह से भी इंटरपर्सनल बैरियर आपके कम्युनिकेशन में बन जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन देखो क्या होता है, ये हमारा फॉर्मल हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉलो करता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को, रूल्स को, ठीक है, एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, बिहेवियरल नॉर्म्स। बिहेवियरल नॉर्म्स मतलब जो आपके एटिकेट्स वगैरह होते हैं, ये सब बाकी चीज़ें आपको पता ही होगी, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह होना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, ठीक है, प्रोसीजर्स, ये सारे ना हमारे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आधार कार्ड में आपका जो नाम है वो गलत है और आपको वो नाम चेंज कराना है। अब आधार कार्ड का नाम चेंज कराने में इतने ज़्यादा फॉर्म्स वगैरह लगते हैं, इतना कुछ लगता है कि अब आपका मन ही नहीं है वहाँ जाने का, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉर्म्स भरना पड़ेगा, इतनी एप्लीकेशंस देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है छोड़ो, ठीक है, जैसा आधार कार्ड में नाम है ठीक है, ठीक है, तो आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ रहा है कि उनकी पॉलिसीज, उनका जो प्रोसीजर्स वगैरह है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, ठीक है, कि आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अप्रूवल मिलेगा, फिर उसके बाद वो चेंज होगा, ठीक है, इतना बड़ा प्रोसीजर होगा, उसके बाद जाके आपका नाम चेंज होगा। तो ये चीज़ देख के ना आपने छोड़ो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके वजह से फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हमारा अफेक्ट होता है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑफिस में बॉस होता है, ठीक है, बॉस से आपको लीव की बात करनी है कि मुझे ना छुट्टी चाहिए, तो वो आपसे सुपीरियर है। अब वो सुपीरियर है तो उनसे आपको बात करने में थोड़ा सा झिझक होगी, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, कहीं वो मुझ पे चिल्ला ना दे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपका जो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें आपकी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है कि जैसे अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, राइट। तो वो जो अलग अलग रीति रिवाज है ना, तो वो जो है कल्चरल बैरियर क्रिएट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं में क्या होता है शादी में कि जो ब्लैक और वाइट कलर होता है वो बहुत बुरा माना जाता है। वहीं पे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो वाइट बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं, वाइट कलर पहनते हैं अपनी शादी में, राइट। तो दोनों के बीच में एक कल्चरल डिफरेंस आ रहा है, एक कल्चरल बैरियर आ रहा है। और कुछ लोग ना स्टीरियोटिपिकल अजम्पशंस भी बना लेते हैं दूसरों के कल्चरल बैकग्राउंड के बेसिस पे। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं ओपिनियंस में, जिसके वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। अब हमने सारे बैरियर्स पढ़ लिए, लेकिन हम इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, हमारा जो लैंग्वेज है वो सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। लाइक मुझे इंग्लिश आती है, आपको भी इंग्लिश आती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल और जार्गन वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ तो आपको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो पाए, ठीक है। हमें किसी के भी कल्चर या रिलीजन या ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी तरह का अजम्पशन फॉर्म नहीं करना चाहिए, और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम फेस टू फेस बात कर पाए। मतलब देखो, फेस टू फेस बात करने से क्या होगा कि हमें सामने वाले का ना जो जेस्चर्स वगैरह है, बॉडी लैंग्वेज, ये सब पता चल पाती है। वहीं पे अगर आप किसी से टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह करोगे तो उसमें इतनी चीज़ें नहीं पता चल पाती है। तो हमें ज़्यादातर यही ट्राई करना चाहिए कि हम इन पर्सन कम्युनिकेट करें, ठीक है। हमें विजुअल्स का यूज़ करना चाहिए। विजुअल्स का यूज़ मतलब कि हमें जेस्चर्स वगैरह का, पोस्चर्स वगैरह का, इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। हमें ट्रांसलेटर का हेल्प लेना चाहिए अगर हमारे लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जापान गए, वहाँ पे जापानीज़ बोल रहा है सामने वाला इंसान और आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो सामने वाले को ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ट्रांसलेटर निकाला, उस ट्रांसलेटर में आपने जो भी बोला उसको ट्रांसलेट करके जापानीज़ में कन्वर्ट किया और उन्हें सुना दिया, ठीक है। तो वो उन्होंने जब सुना तो उन्हें समझ आ गया कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो आप ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो। देखो, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो हमें उनके ओपिनियन के टुवर्ड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन का टाइम।
अब हम क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर? ऑप्शन ए है लिंग्विस्टिक बैरियर, ऑप्शन बी है इंटरपर्सनल बैरियर, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल बैरियर एंड ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। ठीक है, तो हमने लिंग्विस्टिक बैरियर पढ़ा, इंटरपर्सनल बैरियर पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पढ़ा, लेकिन सी ऑप्शन फाइनेंशियल बैरियर नहीं पढ़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फाइनेंशियल बैरियर। ये जो है हमारा कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज आर वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर? ऑप्शन ए है रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस, ऑप्शन बी है यूजिंग अ ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी है नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, ऑप्शन डी है यूजिंग योर ओन लैंग्वेज फॉर कंफर्ट। तो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बता देना। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि आप किस तरीके से जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसे ओवरकम कर सकते हो, उसे हटा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला है कि हम एक दूसरे के डिफरेंसेस जो है तो उन्हें हम रिस्पेक्ट करें। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि हम ट्रांसलेटर यूज करें। ठीक है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि हम बिल्कुल ही बात ना करें एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है कि हम अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करें फॉर कंफर्ट। तो आपका जो भी आंसर हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 5 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सेशन नंबर 6 है राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।